एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस पूरी की पूरी यात्रा में हमारे साथ बीता। वो रेवोल्यूशन है हमारे बीच में, उस रेवोल्यूशन को शुरू करने वाले और इस पूरी मुहिम को रंग देने वाले शख्स बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन के 15-20 साल लगाए एक रिसर्च पर, यह ढूंढने में कि जिस चीज के लिए हमने अपने बच्चों को भगाया हुआ है, जिस चीज के लिए हमने इसको दौड़ाया हुआ है, वो चीज जिसको हम रुपया कहते हैं, वो क्या है, उसका क्या रोल है हमारी जिंदगी में। और आपको जान करके हैरानी होगी कि जब फाइंडिंग्स आई, जब उसके नतीजे निकले, तो आपको पता चला कि आप अपने बच्चों को छोड़कर जो काम करते हो सुबह से लेकर रात तक, वो कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अब वो है कि नहीं है, वो कैसे है, मैं कह रहा हूं ये पैसा नहीं है, नकली है, वो सारी बातें हम बाद में बताते रहेंगे। लेकिन उसकी प्रूफ के तौर पर, उसके सबूत के तौर पर, अपने 15-20 साल की रिसर्च के आधार पर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। और वो किताब गेट पर अवेलेबल है, जिस जो भी भाई जाते समय लेना चाहेगा वो लेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी करूं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय घनश्याम वर्मा जी से कि वो आके अपनी बात रखें और इस विषय में अपनी बात बताएं, तो फिर मैं आप अपने एजुकेशन वाले इसको कंप्लीट करूंगा। घनश्याम वर्मा जी, जोरदार तालियां, खड़े होकर के, बहुत देर होगी बैठे बैठे आपको भी, खड़े होकर के हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियां, जोरदार, जोर नहीं लग रहा हाथों से। जी वर्मा जी। एक बार एक नारा है हमारा, अगर आप लोग पूरे जोश के साथ खड़े होकर के लगा सके तो हमको ऊर्जा मिलेगी बहुत। मैं बोलूंगा भारत की हुंकार है, आप बोलेंगे जनता ही सरकार है। मैं बोलूंगा हम तब जीतेंगे, आप बोलेंगे जब सब जीतेंगे। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, हम तब जीतेंगे, हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। वर्मा जी, ओवर टू यू। आदरणीय हमारे बल्हारा जी और इस देश के कोने कोने से यहाँ उपस्थित वह तमाम कार्यकर्ता, जो अपना तन मन धन लगा रहे हैं और आज इतना शानदार और सफल आयोजन में अपना बहुमूल्य योगदान दिए हैं, इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। हमने कभी कल्पना नहीं किया था, हमने सोचा भी नहीं था। आज मैं रुपए पर कुछ नहीं बोलूंगा और बहुत थोड़ा सा समय लूंगा, क्योंकि अब वो बुक आ गई है। आप लोग उस बुक को पढ़िएगा, देखिए लक्ष्मी और सरस्वती, लक्ष्मी का तभी कद्र है जब सरस्वती साथ हो, ज्ञान हो। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं इस रुपए के रिसर्च को लेकर के पूरे देश में घूमा हूं और बड़े अच्छे अच्छे लोगों से हमारी संपर्क बनी, कुछ डिस्कशन भी हुआ, लेकिन मुझे कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसे मैं इस चीज को सौंपूं। हालांकि बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले, उनमें कमी नहीं थी, लेकिन मेरा अंतःकरण कहीं टिक नहीं पाता था। लेकिन संयोग ऐसा बना, आज करीब 3-4 साल पहले
मेरा संपर्क बल्हारा जी से हुआ और फिर इनको देखते ही और इनसे कुछ बातचीत हुई, मुझे लगा कि मेरी आज खोज पूर्ण हो गई। और मित्रों, हमने वह अपने सारे रिसर्च को इनके सामने रखा और इनसे तमाम उससे संबंधित कुछ मार्गदर्शन के लिए कुछ इनसे भी डिस्कशन किया, विचार विमर्श किया। और मैंने ऐसे नहीं इनके साथ लगा, मैं इसकी परीक्षा भी इनकी ली। और जब मुझे लगा कि नहीं ये हर तरीके से सही हैं, तब मैंने इन्हें अपना वह चीज इनके सामने रखा कि इसको कैसे हम लोग करें, क्योंकि पूरा देश आज लूटा जा रहा है रुपए के माध्यम से। जिसे हमें रुपया कह के दिया जा रहा है, ये रुपया क्या है ये आज हमको पता ही नहीं है, हम लोगों को नहीं पता है। इसको विस्तार से इस बुक में बताया गया है, मैं इस पर नहीं कुछ बोलूंगा, विस्तार से हमने इसकी चर्चा उस बुक में की है। और मैं ये भी कहूंगा कि देश के हर व्यक्ति को वह बुक पढ़नी चाहिए। कारण यह है कि उस बुक में सिर्फ बात नहीं कही गई है, वह सारे दस्तावेज, मैंने उसमें बहुत सारे दस्तावेज लगा दिए हैं जो हमारे कार्यकर्ता भी देखना चाहते थे और सुनना चाहते थे। अभी हम इसी बुक के वजह से बहुत सारे काम भी रुके थे और आज आप लोगों के इस उत्साह को देख करके और आपके इस कर्मठता को देख करके मुझे पूरा आभास है कि वाकई अब परिवर्तन में देर नहीं है। और यहां से जाने के बाद हम भी कुछ करने वाले हैं और बहुत जल्द, क्योंकि इसी किताब की मुझे भी दरकार थी। मैं भी सोच रहा था कि ये जल्द से जल्द आ जाए और आज वो भी पूर्ण हो गया। इसलिए हम इस विषय पर सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम है, इस शानदार सफलता के लिए जितने भी हमारे जीएसएम के कार्यकर्ता हैं वह बधाई के पात्र हैं। और साथ ही साथ मैं बल्हारा जी के इस मेहनत को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद और बधाई देता हूं कि भाई आपका काम बहुत निराला है और मुझे इतना पसंद है कि अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं इसीलिए मैं देखिए कितना प्रभावित हूं कि मुझे वाकई किसी व्यक्ति की तलाश थी। कारण यह है कि थोड़ी अब उम्र भी हमारी ज्यादा हो गई, 60 पार हो गया है, अब उतनी मेहनत भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब हमने सोचा है, जैसे उन्होंने कहा कि अब ज्यादा बोलना, ज्यादा वर्क करना, अब एक युवा जितना कर सकता है उतना अब हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जितने भी युवा हो, आप आओ सामने, क्योंकि अब आपकी जरूरत है। ये ज्ञान युद्ध है, इसको याद रखिएगा। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल, ये सब बिल्कुल नहीं है इसमें। यह सच्ची देशभक्ति है। तो आप सभी से मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबसे यह रिक्वेस्ट और निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग, जैसे अब तक आप कार्यकर्ता जितने भी जीएसएम के हैं लगे रहे, अब आपका काम कुछ और बढ़ने वाला है, मैं इस प्रयास में हूं। तो इसके लिए हम यही चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक अपना अब इसमें लग जाएं और सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। यहीं पर रुकिए, यहीं पर रुकिए। आपको जानकर
खुशी होगी कि जो रिसर्च वर्मा जी ने करी है, जितने भी दस्तावेज हैं सारे या तो पीएमओ द्वारा या होम मिनिस्ट्री द्वारा या फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा या आरबीआई द्वारा सर्टिफाइड कॉपीज के रूप में हैं, जो कि किताब में सबूत के तौर पे दिया गया है, जो साबित करता है कि पूरे देश में किसानों को दिया गया केसीसी के नाम पर सारा लोन फर्जी है, नकली है, फ्रॉड है। यह किताब इतनी बड़ी है कि आपकी जेब में पड़ा नोट नकली है, यह आरबीआई ने लिखकर दे रखा है उस किताब के अंदर। आप असली धन क्या है, वो असली धन कैसे रिस्टोर करेंगे, अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, यह भी आने वाले समय का बड़ा सवाल होगा। लेकिन उससे पहले आप सब की उपस्थिति में, आप सब लोगों की इजाजत से हम लोग उस किताब का विमोचन करने जा रहे हैं। और क्योंकि ये जो किताब है और ये आंदोलन है, ये हमारा अगली पीढ़ी के लिए है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई गौरव से, भाई रविंदर से, कि वो हमारी अगली पीढ़ी पूर्व और समर को यहां पर लेकर के आए, जिनके हाथों से हम ये विमोचन करने की योजना बना रहे हैं। अगर हमारे पास बच्चे, उनको मालूम नहीं था कि हम ये सब करने वाले हैं, और इसमें हमारा जो साथ देंगे, वो समाज में जो लोग इस पूरे आंदोलन में हमारे साथ लगे हुए हैं, अपने अपने जिले का एक एक रिप्रेजेंटेटिव साथी जो पूरा दिलो जान से पूरे 3 साल से लगातार लगे हैं, या जब भी उनको समय मिला अपने समाज में लगे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए, ऐसा मत समझ लेना कि वो लोग ही सब कुछ हैं। बस ये समझना पड़ेगा कि जब उस जिले में किसी साथी से बात करने की बारी आए, और अगर आपको पूछना हो कि इसमें देवेंद्र भाई का जो आधिकारिक स्टैंड क्या है, तो आप जिले के उस साथी से पूछ सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो दूर दराज से आए राज्यों से, उड़ीसा से अपने दिवाकर भाई हैं, वो आ जाएं स्टेज के ऊपर। राजस्थान से ममता बहन है, वो आ जाएं स्टेज के ऊपर। मध्य प्रदेश से पिरूलाल भाई आ जाएं, पिरूलाल बैठे हुए हैं अभी साथ में। आइए आइए, हमारे समाज में एक तरह से एक नए विमर्श के साथ में लगे हुए लोगों में हमारे भाई सुमित सरपंच हैं, वो आ जाएं। भाई राजनारायण पंघाल जी हैं, वो भी आ जाएं स्टेज के ऊपर। पंचकुला से अपर्णा जी आए हैं क्या? वो नहीं आए हैं, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अलग अलग जिलों में यह बातचीत जा रही है। तो पंचकुला के साथियों को जब भी उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो आई नो कि वो नहीं आ पाएंगे। अंबाला से सुरेंद्र पाल वर्मा जी आ जाएं, साथ में हमारी 2 नन्ही नन्ही बिटियां हैं, उनको भी ले आओ। नहीं आई? यमुनानगर से गौरव भाई हैं, वो आ जाएं। कुरुक्षेत्र से अंकुश खोखर आ जाएं। कैथल से अशोक भाई, अशोक कुमार। पानीपत से सतीश भाई, पानीपत से सतीश जी। सोनीपत से रणबीर, और आपको संपर्क करना है तो रणबीर और राकेश में से कोई भी कर सकता है, पर रणबीर जी आ जाएं। हमारे जींद से विजेंद्र भाई, इधर यहीं आ जाओ, यहीं कमा लो, उल्टा घुमा के ना। हिसार से फौजी साहब है हमारे बीच में आए हुए। चरखी दादरी से वीरबान। भिवानी से राकेश आर्य जी आए हुए हैं। रोहतक से सत्यवान जी। जज्जर से सोमवीर का ध्यान। महेंद्रगढ़ से वैद वीरेंद्र जी। रेवाड़ी से अशोक भाई, अशोक जी। गुड़गांव से मोहित खटाना है क्या? मोहित भाई आ जाओ। नू से सोमदेव। अभी सोमदेव को बहुत तैयार होना है, लेकिन अभी क्रांतिकारी साथी है, उम्मीद ये अभी बदलाव की दिशा में है, चला हुआ है, बदल रहा है अपने आप को और बहुत सुधर रहा है।
फरीदाबाद से अंकुश भाई, अंकुश सक्सेना। पलवल से मुकेश, मुकेश भाई आ जाओ। फतेहाबाद से सुनील बुनावाला। दिल्ली से विकास भाई, विकास राणा। अपने जीवन के लगभग 35 साल इस समाज को देने वाले और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को बहुत आगे तक लेकर जाने वाले, देश भर में क्रांतिकारियों को जोड़ने वाले सूत्रपात हमारे भाई सत्यप्रकाश भारत जी। आपको कैसे ऐसे छोड़ देंगे? डॉक्टर भूप सिंह जी प्लीज, आपके बिना क्या मार पाए। और जिन भी साथियों ने इस पूरे आयोजन के अंदर अपना दिलो जान लगाया है, उन सारे साथियों को मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है मेरे लिए। आप सब साथियों के लिए जिन्होंने भी इसमें मेहनत की है, उन सब के लिए जोरदार तालियां एक बार लगा के उनको धन्यवाद देंगे। मेरी माता जी, मेरे पिताजी, आप भी आई जाइए, आपका ही कार्यक्रम है। ईशानी आप भी आ जाओ। यह इसलिए जरूरी है कि अगली पीढ़ी को तैयार करना है, पुरानी पीढ़ी से आशीर्वाद लेना है और इस पीढ़ी को काम करना है जो यहां बैठे हुए हैं। तो हम सब लोग इसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सिंपली। अरे उत्तर प्रदेश से तो आ जाओ, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र सिसोदिया जी, एक तो रिप्रेजेंटेटिव भेज दो। और भाई जिस जिले से रह गया वो भेज दो। झारखंड वालों, झारखंड से है कोई? आओ ना, एक जना आ जाओ, एक जना खाली अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के आओ। आकाश भाई तो नहीं आए होंगे ना? वो नहीं आए हैं भाई। एक आइए, जितेंद्र भाई झारखंड से। उत्तराखंड से, हिमाचल से प्रेम जी। अब दिल्ली का तो हो गया, अब चलिए अभी यहीं पे खड़े रहो, फिर अंदर नहीं जाना। करनाल तो रह ही गया। करनाल से, करनाल से करण सिंह आ जाओ, आ जाओ। पंजाब से, बिहार से हो गया। J&K से भी अपने साथी आए हुए हैं और महाराष्ट्र से। J&K से कौन आया है? यशपाल जी। J&K से यशपाल जी। आपका हो गया उत्तर प्रदेश। वो तो ना ना ना, ऐसे नहीं, भीड़ नहीं करनी प्लीज। कौन क्या? हाँ, एक 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 जना, एक जना प्लीज। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं खाली, ये को वो नहीं है कि भाई फोटो वाटा का कोई चक्कर नहीं। आप बैठिए प्लीज, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाएगी। वी डोंट वांट दिस। हमारा पर्पस है जो रह जाएंगे उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप लोग रुक, आ जाओ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग थोड़े नए नए हैं इस खेल में, स्टेज वाले में, तो किसको बिठाना किसको नहीं, इसमें हम गलती कर जाते हैं। मैंने अपनी धर्मपत्नी को ही छोड़ दिया, कहो तो ले लूं। आओ, तुम्हें बाएं अंग लेते हैं। आइए पूनम जी, और आप भी बुला लीजिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। निर्मला जी को। निर्मला जी, घनश्याम वर्मा जी की धर्मपत्नी निर्मला जी, आपको भी आना होगा। आइए। ये एक ऐसा अवसर है जहां हम लोग इस बात के गवाह बन रहे हैं कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन के 15 साल 20 साल की रिसर्च को किसी प्रोफेशनल पैसा कमाने की मशीन बनाने की बजाय उसको समाज को समर्पित किया हो।
इस किताब की बिक्री से जितना पैसा आएगा, घनश्याम वर्मा जी ने हमको यह आश्वासन दिया है कि यह सारा पैसा समाज के लिए इस्तेमाल करने के लिए यूज होगा। जो पैसा बचेगा, मतलब इसका मतलब ये एक तरह से हमारी गाड़ी इससे चलेगी जो दान से नहीं चलेगी। तो आप जितनी ज्यादा संख्या में ये किताबें खरीदेंगे उतना ही आप जनता सरकार मोर्चा को मदद भी करेंगे साथ में सीखने के। तो जब भी आपको डोनेट करना हो तो आप डोनेशन ऑनलाइन भी, जब आपके पास मैसेज आया है तो आप जनता सरकार मोर्चा को डोनेट करने के लिए आप किताब खरीद सकते हैं, किताब मंगवा सकते हैं। जितनी भी आप वहां पर पेमेंट करेंगे 1100 रुपए के हिसाब से। अगर ये किताब आप अमेजन पे लोगे तो ये किताब मिलेगी 1600-1700 रुपए की। जेएसएम की वेबसाइट से खरीदोगे तो ये मिलेगी 1100 रुपए की। और उस 1100 में भी मैक्सिमम जो हिस्सा है वो समाज के लिए इस्तेमाल होने वाला है। सबको एक एक किताब दे दीजिए। आ गया था ना। किताबें ला दीजिए, किताब कम है। जो जेएसएम के साथी हैं जिले वाले, वो आगे आकर के बैठ जाएंगे। जिलावार जो साथी हैं आगे आकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि पीछे वाले छुप गए हैं, वो नहीं छुपने चाहिए। आप लोग बैठ सकते हैं, आधे ऐसे करके बैठ सकते हैं, आधे ऐसे, ठीक है ना। आगे आकर के प्लीज, हाँ जैसे भी बैठ जाइए, आपकी भागीदारी जरूरी है, बस बैठिए। आइए आइए, गौड़दा आइए। पश्चिमी बंगाल से गौड़ दत्ता जी आए हैं, बैठिए। नहीं, पंजाब से आगे। भाई एक भी साथी किसी के पीछे ना हो, सारे के सारे बराबर में खड़े हों। जो पीछे हैं वो आगे आगे आ जाओ, यहां आके बैठ जाओ, यहां पे। कोई बात, कोई बात। हो गया सबके पास किताबें? हो जाएगी, कोई बात नहीं। ले आइए, आप किताब ले आइए जो रह गया। अभी किसी को जल्दी जाने की तो नहीं है ना? आनंद आ रहा है? आनंद ने तो नाश कर दिया। अरे आनंद, जो रह गए हैं एक बार हाथ खड़ा करिए, जिनको किताब नहीं मिली। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ दे देना, भी दे दे। आ जा तो भी। आपको भी मिले, इसको दो भाई, इन दोनों को दे दो, दे दो। चलिए आप सब लोग, हाँ अभी जब भी वर्मा जी कहेंगे इसको आप सब लोग अपनी किताब को ओपन कर देंगे। आपको नहीं मिली? पिताजी को मिल गई? आजा, अपनी किताब को आप खोलेंगे सभी लोग, और अपनी जोरदार तालियां एक बार। ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट मैं इसको मान रहा हूं कि जब आप सब लोग इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी। रोज नीडर इंडिया चैनल के ऊपर क्लास लगाया करूंगा इसकी, पहले 2 पन्ने पढ़ के कि इसका मतलब क्या है। बहुत टेक्निकल भी है इसके अंदर और बड़ा टेक्स्ट बुक की तरह है। कभी भी किसी भी अनर्थ शास्त्री ने ये नहीं पढ़ाया
अनर्थशास्त्री कौन है? जो आपके कॉलेजों में आपके बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने का नाटक कर रहे हैं। वो कभी नहीं पढ़ाएंगे रुपया क्या है, वो कभी नहीं बताएंगे कि असली खेल क्या है। उस खेल को रिवील किया है, और क्योंकि ये हमारे अपने विचार नहीं है, इस किताब के अंदर एक भी विचार हमारा अपना नहीं है। इस किताब में जितने दस्तावेज हैं, सारे दस्तावेज आरबीआई ने खुद लिख करके दिया है। जितनी भी बात हम आज तक बोलते आए हैं, उन सारी बातों का दस्तावेज है। और आने वाले टाइम में जनता सरकार मोर्चा ये डिक्लेयर करने वाला है अगली रैली में। अगली रैली का टारगेट ये, हर गांव से 11 आदमी जिस दिन तैयार हो गए, उस दिन जींद की ऐतिहासिक धरती पर 1 लाख समझे हुए लोगों की रैली होगी, जिसमें हम पूरे भारत को कर्ज मुक्त ऐलान करेंगे। या तो सरकार अपने, या तो ये बैठे हुए गुंडे हमारी बातों का जवाब दें कि हमारे बच्चों को बर्बाद क्यों किया जा रहा है, और अगर नहीं दे सकते तो उस दिन से बैंकों का बहिष्कार करना हम शुरू करेंगे। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और सरकार बैंकों को गिराना चाहती है। अभी बैंक ऑफ अमेरिका में ब्लैकआउट हुआ था, सुबह इंटरनेट गया, सुबह इंटरनेट जाने के बाद पूरा दिन इंटरनेट गायब रहा। जब शाम को इंटरनेट वापस आया तो लोगों के खाते से पैसा खाली मिला, आपने देखा होगा, लेकिन लोन उनका ड्यू था। अभी अभी एक बैंक उड़ाया है इन्होंने पूरे की पूरी दस्तावेजों के साथ। तो आप सभी लोग, आपको फोटोग्राफ लेना आप ले सकते हैं, ले लीजिए। सुमित भाई आगे से आ जाओ। ये मुहिम रुकने वाली है क्या? अब रुकेगी क्या? रुकने देंगे इसे? मुझे नहीं लगता अब ये रुकने वाले हैं। हम लोग बहुत ट्राई किया, हमने बहुत लोगों की रिक्वेस्ट करी, अरे तुम कर लो, अरे तुम कर लो, तुम आगे आकर के समाज को संभाल लो, हमारे पास सब कुछ है, हम तुमको देंगे। पर किसी को नहीं चाहिए। अब हम अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखेंगे, अपने बच्चों का आने वाला भविष्य लिखेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आप सब लोग आए, ये इनकी बोल रहा हूं मैं, आपकी नहीं, अभी आपका रहता है काम। आप लोग स्टेज पर आए, हमको सम्मानित किया। आप सब लोग इतने समय से जैसे मेहनती लोग पूरे पागलों की तरह अपने समाज को जगाने में लगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साथी यहाँ नहीं आ पाए हैं उनसे क्षमा है, और ये मत मानिएगा कि आप कहीं पीछे रह गए हैं। हमारा टारगेट किसी को भी पीछे छोड़ने का नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो एक एक करके कुछ इधर से प्रस्थान करेंगे, कुछ इधर से करेंगे, और अपना अपना पेपर लेके जाएंगे अपने साथ में। अभी आते हैं आपके पास एक ऐसे दौर में जहां आपके पास में आपको अपने बच्चे से संबंधित कुछ सवाल आपके दिमाग में होंगे। जब आप आए थे तो आपको लगा होगा कि भाई हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए फोटो फेर लेंगे अभी नहीं। जब आप यहां आ रहे थे तो आपके दिमाग में अपने बच्चों को लेकर के कुछ संशय रहे होंगे, कुछ डाउट्स रहे होंगे। जो एजुकेशन की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, मैंने जब आपको बोला है कि आप 9518170000 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप मेरे पास रहता है मोस्टली। नहीं बोलेंगे, कह रहे हैं खाने के लिए मत बोलना, खत्म हो गया। कोई नहीं, हम अपने केड़े लेके खा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। खाना खत्म हो गया, ये भी बड़ी अचीवमेंट है हमारी। सुबह से चल रहा था भाई, सुबह 8 बजे 8:30 बजे खाना चालू हुआ था। अभी क्या टाइम हुआ है? अच्छा 3 बजे हैं अभी तक। चलिए, आपके पास अभी हम इसको 1 घंटा और खींच सकते हैं। आपको क्या लगता है? 1-1.5 घंटे का ले ले। तो अभी ये जो मेरे हाथ में कागज है, ये क्वेश्चन है आपको अपने बच्चों से रिगार्डिंग अगर पूछने हैं तो। आप में से किसी ने लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हुए? अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करें तो कोई लिखना चाहेगा?
अपने बच्चों से सवाल, रिलेटेड सवाल आप पूछना चाहेंगे तो आपको बैठना पड़ेगा फिर पहले। और जितने भी ये साथी बुक विमोचन करने आए थे, अब वीआईपी वाली फीलिंग से बाहर आ जाओ और इनको ये पेपर बांट दीजिए, ठीक है? बुक तो बाहर से मिलेगी, अभी बुक के लिए मत करिए, आप लोग बैठिए प्लीज। देखिए ऐसे अव्यवस्था नहीं, जब आप जाएंगे बुक आपको बाहर से मिलेगी। ये पेपर भाई, गौरव भाई, ये पेपर्स आप लोग अपनी चेयर पे बैठिए, आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको मिलेंगे अपने बच्चों से रिलेटेड। मेरे पास जो सवाल आएंगे तब तक के लिए आपके पास फ्रेश होने के लिए, बाथरूम वगैरह जाने के लिए हम 15 मिनट आपको दे रहे हैं, लेकिन ठीक 15 मिनट में दोबारा चालू कर देंगे हम लोग। मैंने इतनी देर तक लोगों को कॉन्टिन्यूअसली बैठे हुए नहीं देखा, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। जिनकी ट्रेन थी खाली वो गए हैं, जिनको इमरजेंसी थी। इट वॉज नॉट लाइक के कार्यक्रम में आपके कोई कमी है। तो शुरू करें भाई। एक कमाल की बात बताऊं मैं, आज इनके घी का प्रचार करना भी जरूरी है भाई, कि ये हमारे फाइनेंस भी किया करेंगे आने वाले टाइम में। देखो ये एक भाई रविंदर भाई बताएंगे इसके बारे में, लेकिन मन्ना तो इतना पता है। वो सोमवीर का पहलवान, सोमवीर पहलवान तो जाली हमारे भीमा वार्डी है, हमारे सोमवीर पहलवान। वो उनके धर्मपत्नी है शिल्पा। उस दिन मैं घर गया उनके, तो उस दिन बताने लग रही, बोली जी वो जो भतीजी है ना ऊपर ताव है, अरे वो सोमवीर, दोनों के दोनों न्यू खान दे रहे हैं इसमें। न्यारा टेस्ट है, एक अलग, मतलब बहुत ही शुद्धता के साथ में किस तरह से बनाया वो रविंदर भाई बताएंगे कि ये कितना आया है, जो घी, देसी घी गाय का। बताओ भाई। ये जो नमस्ते सभी साथियों को। जो घी है, असल में क्या था कि हम घी के ऊपर पहले से काम कर रहे थे, लेकिन कहीं पर भी इतनी विश्वसनीयता से घी नहीं मिल रहा था। कहीं से भी घी ले रहे थे तो एक बार में तो मिल रहा था हर जगह से बढ़िया, लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार से ले रहे थे तो उसकी क्वालिटी हर बार डाउन होती थी। तो फिर मैं था, कुलदीप भाई थे, आशीष भाई था, तो आपस में ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि भाई मार्केट में असल में आज के टाइम पे जो बहुत मतलब एक दर्दनाक है हम सब के लिए, कि भाई राजीव दीक्षित का नाम लेकर बहुत से लोगों ने ये व्यापार खड़ा किया है, लेकिन शुद्धता के साथ हर कोई समझौता कर रहा है। मतलब आते हैं उनको केवल और केवल बिजनेस का एक माध्यम बना लिया है लोगों ने, जो हम सब के लिए शर्म की बात है कि लोग ये नहीं देख रहे कि भाई जिस पुण्यात्मा ने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है उसके नाम से लोग व्यापार खड़ा कर रहे हैं, और उसमें भी ये भी नहीं कि भाई प्रामाणिकता के साथ हो। तो हमने ये निश्चय किया था कि भाई हम जितना हमसे उपलब्ध हो पाएगा उतना हम प्रामाणिकता और शुद्धता के साथ काम करेंगे। तो हम गायों के लिए हम पहले दौड़े कि भाई कहाँ से इतनी सारी गायें हमें मिले। तो फिर हमें बीकानेर में गए, राजस्थान का एक ज़िला है बीकानेर, वहाँ पर लूणकरणसर तहसील है। वहाँ पर हमने बहुत सारी राठी नस्ल की गायें देखी, जहाँ पर आज भी 90% से ज़्यादा देसी गौवंश बचा है। तो वहाँ पर हमने फिर दूध कलेक्ट करके, और ये अपना जो पौराणिक जो अपनी मदानी होती थी उस मदानी से घी बनाने का काम हमने शुरू किया है, जो कि प्योर शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ है। अगर कोई भी साथी इसमें मिलावट साबित करेगा तो मुंह मांगा इनाम देने का हम काम करेंगे, अगर कोई भी मिलावट साबित करता है इसमें। और ये और बता दें कि जितना हमसे बनेगा हम केवल उतना ही दे पाएंगे। बाजार की तरह ये नहीं है कि भाई अगर किसी ने ऑर्डर दिया 1000 लीटर का तो 1000 ही उपलब्ध करवा दिया, जितना अपने पास होगा केवल उतना ही मिलेगा। भाई ऑर्डर करना हो तो किस नंबर पर संपर्क करना? ऑर्डर करने के लिए मेरा नंबर है 7700006900। दोबारा से नोट रिपीट कर रहा हूं मैं, 7700006900। इस नंबर पर अभी के लिए संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में इसकी वेबसाइट भी मिलेगी, और जिस प्रकार से पूरी मतलब एमएनसीज कंपनियां काम कर रही है उस प्रकार से तो शायद ना कर पाए, लेकिन एक बड़े स्तर पर इस फील्ड में काम किया जाएगा। और शुद्ध प्रोडक्ट ये घी से शुरुआत कर रहे हैं, आने वाले समय में दूध से बनने वाले हर उत्पाद के ऊपर काम करेंगे जी। और उससे भी बड़ी बात बता दूं
कदे फिर न्यू रह जाए, किसी का बैम रह जाए। भाई ये जो काम शुरू किया गया है ये बिजनेस के लिए नहीं किया गया है। जब एक विचार आया था मन के अंदर कि जब गांव-गांव जाएंगे तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी पैसे की, और दान का पैसा आदमी की नीयत खराब कर देता है। दान का पैसा आदमी के पास जब आने लगता है तो बहुत ज्यादा आने लग जाता है, तो उस वक्त फिर बहुत सारे झगड़े चालू होते हैं संगठनों के अंदर। ये जो काम चालू किया है इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि अपनी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद इस प्रोडक्ट से आने वाली सारी आमदनी भी जनता सरकार मोर्चा और समाज के ऊपर इस्तेमाल होने वाली है। ये इसलिए नहीं है कि हमको बड़ी इंडस्ट्रियां खड़ी करनी है। ये इसलिए कहा था कि कुछ साथियों ने एक बार क्वेश्चन उठाया था कि भाई अगर इन साथियों का घर का खर्चा चल जाए ना तो 24 घंटे के लिए क्रांति कर सकते हैं। तो मेरा जवाब था कि किराए का आदमी क्रांति नहीं कर सकता। अंदर स्वाभिमान होना जरूरी है कि भाई मैं कमा के खिला रहा हूं अपने बच्चों को, मैं किसी के दान के पैसे से अपने बच्चों को नहीं पाल रहा। इसलिए दान का पैसा कोई भी घर नहीं लेके जाएगा। ये तय करके ये किया था कि भले ही कोई साथी अगर हमारे को डोनेट करना चाहता है तो 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहता है तो 1 लाख रुपए की किताब खरीद लो, 1 लाख रुपए का ये खरीद लो। कोई जितना भी डोनेट करना चाह रहा है वो सबको ये करना पड़ेगा। अभी साथी कह रहे थे कि 500 रुपए तो कम से कम बोल ही दो कि 1000 तो इसके अंदर डाल ही दें। कोई जरूरी नहीं भाई, जिसको लगता हो कि इन लोगों का साथ देना चाहिए। आज तक 3 साल के अंदर 2022 से लेके 2024 आ गया तो पूरा 22, 23 और 24 3 साल में एक कार्यक्रम हुआ था सिर्फ सहारनपुर का सचिन भाई और ने किया था, जिसमें हम 35,000 रुपए प्रॉफिट में रहे थे। हर प्रोग्राम में माइनस में होते हैं हम लोग, लेकिन कोई चिंता नहीं है इस बात की। उद्योगपतियों से पैसे मांगने जाओ तो कम भाई ये बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा बहुत है, ये दान दे देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, हर उद्योगपति जीप पर ताला लगाना चाहता है। वो ये कहता है बलारा जी इस मेरे नेता के खिलाफ मत बोलना, बलारा जी ये वाली बात मत बोलना। अपन ये कहता भाई हम तो टोटे में जी लेंगे लेकिन तुम्हारे पैसे से जबान के ऊपर ताला नहीं लगाएंगे। सीधी सी बात है। जनता का काम कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। जिसको समझ में आएगा वो साथ दे दे, जिसको नहीं समझ में आया मोस्ट वेलकम। आप यहां तक पहुंच गए वो भी बहुत है हमारे लिए। तो ये कोई थोड़ा थोड़ी है किराया लगा कर आए हो आप अपनी जेब से यार, वो भी हमारे को दान दिया है आपने, वो आपने हमारे को दान दिया, पूरा दिन आपने दिया। कोई ये कदे नहीं सोचो कि कोई कंपल्शन है किसी तरह की। आप बस प्रेजेंट हो जाओ, अपन इतने में ताकत बहुत है। कोई न कोई कदे ना कदे तो ऐसा काम होएगा कि अपनी मदद हो जाएगी। और ये इनका भैया का की मांग लोगे तो इनका मंगा लोगे तो और हो जाएगी हमारी थोड़ी मदद सी। तो यो एक अपन ये सोच करके काम कर रहे हैं। दूसरा और कुछ कहना था तो भाई घी जो है अपन घर अब अपने तो मिल गया, कम से कम 1 किलो तो मिल गया। एक वर्मा जी ले जाएंगे, आप लोग बुक कर लेना बाहर से, अपने को तो फ्री मिल गया। एक दिन की दिहाड़ी में है यो। और बड़ी बात एक और है, मैं अपने मतलब जो भी साथी समाज हित में काम कर रहा है और समाज हित में काम करने वाला हर वो साथी इसमें पार्टनर की तौर पे भूमिका निभाएगा। मतलब जैसा देवेंद्र भाई ने कहा है, इसके माध्यम से पैसे कमाकर हमने अपने लिए ऐशो आराम नहीं खरीदना है। इसका पूरा पैसा केवल हमारे घर की जरूरत के लिए है, बाकी सारे का सारा पैसा समाज पे खर्च किया जाएगा, सारा टोटल पैसा। और जो भी साथी समाज में दौड़ेगा उस साथी के वो इसमें एक पार्टनर के तौर पर भी भूमिका अदा करेगा। और उसको आने वाले समय में मतलब जैसा देवेंद्र भाई ने बोला है कि भाई काम करो, मतलब समाज में असल में परिवर्तन होना चाहिए। तो हम किसी भी बड़ी कंपनी से नहीं कर सकते, लेकिन अपनी एक खुद की कंपनी ही है कि ऐसी बड़ी बना ले जो समाज की मदद करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश जी। कीमत है इसकी 1650 रुपए पर लीटर। थोड़ा ज्यादा करे तो कोई थोक में लेगा, तो कोई थोक में ले तो फिर वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना अगर कोई आगे इसको खरीद के व्यापार करना चाहता है तो। 1650 रुपए इसकी कीमत रहेगी भाई। 1650 इनसे लो या किसी फ्रेंचाइजी से लो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 770000 और 6900। तो सत्यप्रकाश भारत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे में
सबसे सीनियर क्रांतिकारी सत्यप्रकाश भारत जी हैं, तो हमें आशीर्वाद भी दे दें और अपने सुवचन भी कुछ बोल दें तो हमारे ऊपर कृपा होगी। भाई माइक देना। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। ये नारा सच हो जाए, यही मेरा सपना है। क्योंकि आज देश में लोकतंत्र है जरूर, पर वो सिर्फ कहने के लिए है। पूरा लोकतंत्र धनतंत्र के शिकंजे में आ चुका है, जिसके बारे में देवेंद्र भाई ने आपको बताया है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ध्यान से सुने। आज जब एक तरफ कोई भी युवा सत्ता और संपत्ति के पीछे भाग रहा है, ऐसे में दूसरी तरफ डॉक्टर देवेंद्र बलारा जैसे लोग समाज को जागृत करने के लिए, राष्ट्र को जागृत करने के लिए, इंसानियत को जागृत करने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज सत्ता और संपत्ति के लिए भागने वालों की कमी नहीं है, पर समाज को गति देने वाले, समाज को जगाने वाले कितने लोग हैं, और उसके बाद एक संकल्प लेते हैं कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। मेरा पूरा विश्वास है कि कुछ साल की मेहनत के बाद, क्योंकि राजनीति के ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है, पूर्ण रूप से उठ चुका है। किसी भी पार्टी के नाम नहीं लूंगा मैं यहां। अब अगर बचेगा तो समाज बचेगा, समाज जगेगा तो समाज बचेगा। और देवेंद्र भाई ने जो संकल्प लिया है, आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और हम नहीं सफल होंगे खाली, पूरा भारत सफल होगा, पूरी दुनिया सफल होगी। क्योंकि दुनिया में आज जिस प्रकार का संकट पूरी दुनिया में है, वो आप सबके सामने है। एक तरफ पर्यावरण का संकट है, एक तरफ हिंसा का संकट है, एक तरफ बढ़ती हुई आर्थिक विषमता है, जिसने हर व्यक्ति के जीवन में तनाव पैदा कर दिया है। और जैसे कि डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने कहा है, ये बात मेरी याद रख लेना, आज का हर सफल आदमी खुद भी तनाव में है और पूरे इंसानियत को तनाव में ला रहा है। वो देख भी रहा है, समझ भी रहा है, पर ऐसे में चाहिए कोई देवेंद्र बलारा जैसे लोग। और उन्होंने 200 आदमी की डिमांड करी। मैं आज सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उन 200 में एक देवेंद्र बलारा के साथ हूं और तन मन धन के साथ हूं। जय हिंद, जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश जी, आपकी ये बात बहुत मायने रखती है हम सबके लिए, क्योंकि आपने इतना भरोसा जताया। आपके श्रीमुख से यही सुनना हमारे लिए बहुत है, क्योंकि मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूं जी, और मैंने आज तक ये मानस किसी की तारीफ करता नहीं देखा जी, क्योंकि इनको तजुर्बा बहुत है। ये ढूंढ लेते हैं, ये ढूंढते ही फिर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पूरे जिंदगी इन्होंने मतलब पूरे समाज से बहुत ही गजब के लोग ढूंढ करके निकाले हैं। इसलिए मैं कायल हूं इनका कि उन्होंने अपना पूरा सारा कारोबार छोड़कर इस काम पे लगे थे। और ऐसे लोगों से ही हम लोगों को, ऐसे क्रांतिकारियों से ही हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। सवाल बहुत ज्यादा हैं, कुछ सवाल हम लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपका यहां बैठा रहना सफल हो सके। लेकिन मैं एक प्रपोजल आप सबको दे रहा हूं, अगर आपको लगे कि ठीक है, शाम को 8 बजे या 9 बजे हम लोग 1 या 2 घंटे के लिए अगर रोज लाइव आकर के जुड़े, तो आप लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं? या तो फेसबुक पर या फिर यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे निडर इंडिया नाम का एक चैनल है,
उसके ऊपर इन सवालों के जवाब, आपके एक एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। और बहुत सारे सेमिनार्स के पहले भी कुछ सवाल आए थे, मैं उनके जवाब भी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरे पास, मैं अब बहुत ज्यादा दौड़ने वाला नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा दौड़ नहीं सकता। उसका रीजन यह है कि जितना मैं दौड़ता रहूंगा मेरी डिमांड बढ़ती जाएगी और हर गांव को मेरी ही जरूरत पड़ती रहेगी, जो कि बहुत गलत है आंदोलन के लिहाज से। तो अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे जिले के साथी हैं या जो और क्रांतिकारी साथी हैं, वो समाज में बदलाव का चेहरा बने, इसकी बजाय कि अकेला चेहरा देवेंद्र बल्हारा रहे। नहीं तो लोगों को यह डाउट रहेगा कि देवेंद्र नहीं तो क्रांति नहीं हो पाएगी। यह आप लोगों को भरोसा होना चाहिए कि हम सब लोग करेंगे। इसलिए मुझे बैकफुट पे जाना होगा और आप सबको आगे आना होगा। तो आपके जहां भी जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे, वरना एक दिन मुझे छोड़ के जाना ही पड़ेगा अगर आप लोग कमान नहीं लेंगे तो। इसलिए यह जरूरी है कि एक हाथ को कई सारे हाथ मिले, एक जबान को कई सारी जबान मिले, और आप अपने अपने तरीके से, अपने अपनी विद्या से समाज को दिशा देने का काम करते रहें, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसा मेरा मन में भी है और भाव भी आते हैं। पवार साहब बैठे हैं, कितना ही टाइम लगा दिया इन्होंने अपनी जिंदगी में कि किसी तरह से बदलाव आ जाए, किसी तरह से बदलाव आ जाए। श्री कृष्ण पवार जी बड़े भाई हैं, बड़े लंबे समय से हम लोग जुड़े हैं, बहुत मंथन करते हैं बैठ करके कि कैसे हो कैसे हो। तो मेरा एक ही जवाब रहता है, बिना लोगों के नहीं होगा, और लोग भी वो जिनको समझ में आया हो पहली चीज की व्यवस्था क्या चल रही है, दूसरी चीज इसमें गलत क्या है, तीसरी चीज इसका ठीक क्या करना है, चौथी चीज इसको ठीक कौन करेगा, कैसे करेंगे, पांचवी चीज कैसे करेंगे और कौन करेगा। और सीधी सी बात है, कौन करेगा जवाब और कब करेगा जवाब तो यही है कि मैं नहीं तो कौन और अब नहीं तो कब। कितना इंतजार करेंगे हम बर्बादी का। तो जब भी समझ में आ जाए तभी सवेरा है। तो सवाल मैं लेके आपके इसको शुरू करते हैं बातचीत को। पहला सवाल बड़ा क्रांतिकारी है। हमारे साथी बोल रहे हैं कि नेगेटिव चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मैं सही काम करने की कोशिश करता हूं लेकिन मजा नहीं आता, कृपया मुझे बताएं ऐसा क्यों होता है। यदि आपने एजुकेशन की ट्रेनिंग करी होती तो आपको पता होता कि यह क्यों होता है। चूंकि आप अभी करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, मैंने इस बच्चे का जिक्र वहां पर किया हुआ है। लेकिन असली बात क्या है, कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। सही और गलत दोनों शब्द, अच्छा और बुरा दोनों शब्द सापेक्ष शब्द हैं। एक शब्द के बिना दूसरे शब्द का कोई मोल नहीं, कोई मान नहीं, जब तक सामने कुछ और ना हो। जैसे छोटा शब्द कभी नहीं हो सकता जब तक सामने कोई दूसरी चीज को काउंट नहीं कर रहे हो। जैसे दूर और पास, जैसे ऊंचा और छोटा, लंबा और छोटा, इसी तरह से ये अच्छा और बुरा भी दो शब्द हैं, ये सापेक्ष शब्द हैं। जैसे जो हम बोलते हैं वो सरकारों के लिए बुरा है लेकिन वह आपके बच्चों के लिए अच्छा है। जो पेस्टिसाइड कंपनियां दे रही हैं वो कंपनी के लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए बुरा है। जो टेलीविजन कंपनी, आईटी कंपनी, मोबाइल कंपनी आपके बच्चों को देती है वो आपके बच्चों के लिए बुरा है लेकिन उनके लिए अच्छा है। सो किसी ना किसी चीज किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा होता है। यहां आती है अच्छे और बुरे की। यहां बात कही आपने नेगेटिव और पॉजिटिव की। यहां नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, सबने अपने अपने नियम बना रखे हैं। ये जो बातें मैं आज यहां स्टेज से बोल रहा था और आप आ करके मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये अप्रिशिएशन इसलिए नहीं था कि मैंने बहुत सारी बातें अच्छी कही हैं। इन्हीं बातों के ऊपर आपको फेसबुक के ऊपर मुझे गालियां पड़ी हुई दिखाई दे जाएंगी। खूब सारी गालियां देते हैं लोग बाग, जिसको समझ में नहीं आएगा उसको बुरा लगेगा। तो जो आप कह रहे हो कि मुझे नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान जाता है, वो नेगेटिव नहीं है, वो अलग है। जैसे आप सब लोगों ने एक
अवधारणा बना रखी है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जैसे ही कोई व्यक्ति उस अवधारणा के खिलाफ चलने की कोशिश करेगा या उससे अलग सोचने की कोशिश करेगा तो आपको उसमें नेगेटिविटी दिखनी शुरू हो जाएगी। आपने कहा कि सुबह 6 बजे उठना चाहिए, तो कोई बच्चा 7 बजे उठा तो नेगेटिविटी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। सुबह जल्दी उठना चाहिए वाले, लेट उठने वाले, दौड़ने वाले, बात करने वाले, तो ऐसे करके हम अलग अलग चीजों में नेगेटिव पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो आमतौर पे जिसको मां बाप नेगेटिव बोलते हैं और जिसको सिस्टम नेगेटिव बोलता है, असल में वो चीज उनकी अथॉरिटी को चैलेंज देती है। जैसे यहां खड़ा होकर के मैं पूरे सिस्टम की अथॉरिटी जो आपने आज तक देखा है चल रहा है, और आप 45 साल से मैं झेल रहा हूं और आप झेल रहे हो, मैं उस पूरे के पूरे सिस्टम को चैलेंज दे रहा हूं। और क्योंकि मैं कन्विक्शन के साथ दे रहा हूं, मैं अपने जीवन जी रहा हूं, इसलिए आपकी सीधी दिल तक बात पहुंच रही है। अगर मैं ये नकली बात कर रहा होता, किताबी बात कर रहा होता, तो नहीं होती। तो जब भी सिस्टम के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोला जाएगा, पिता ने किसी बच्चे को बोल दिया, मान लो पिता कहता है एक काम कर, ये सारे प्रश्न उत्तर याद कर ले। अगर बच्चे ने ये पूछ लिया क्यों कर लूं, क्यों बताओ, क्यों करने हैं ये सवाल, याद क्यों करने हैं ये बताओ, है जवाब हमारे पास। आप कहोगे और क्या करेगा, या कहोगे तो मैडम ने दे रखे तो पढ़ेगा नहीं। बच्चा पूछ लेगा क्यों पढ़ूं, पढ़ना क्यों है, वो कहेगा पढ़ के कुछ बनना नहीं है। कुछ तो मैं बन रहा हूं, मानस तो बन ही रहा हूं, पैदा ही कर रखा हूं यार कुछ तो, पर कुछ और बनना है। क्या बनना है, पढ़ने के बाद जो आप करने वाले हो वो क्या है। पढ़ने के बाद आपको एक कागज का टुकड़ा मिलेगा, वो कागज का टुकड़ा आपको बताएगा कि आपकी समाज में हैसियत क्या है। वो कागज का टुकड़ा बताएगा कि आप क्या हो, वो कागज का टुकड़ा आपको डिफाइन करेगा कि आप अच्छे हो के बुरे हो। लेकिन यहां वो कागज का टुकड़ा लेकर के हम भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं कि नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कागज का टुकड़ा और तो किसी काम नहीं आता ना। जीवन में कोई दुविधा आ गई, उसको दूर करने का काम नहीं उसमें सिखाया गया। रिश्तों में दरार आ गई, उनको ठीक करने का नहीं बताया। समाज में कुछ गलत चल रहा है, उसको ठीक करने का कुछ नहीं बताया। उस कागज के टुकड़े में केवल और केवल नौकर बनने की एक अथॉरिटी है। और क्योंकि बच्चा बाप से पूछ रहा है क्यों, क्यों बनना मुझे नौकर, तो आपको तो नेगेटिव लगेगा ही ना, क्यों जी, जबकि उसके सवाल में तो कोई गलत बात है नहीं ना, क्या नहीं। मैं जब ये देखता हूं कि हमारे मां बाप अपने हाथों से अपने बच्चों का गला घोट रहे हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो मेरे सेमिनार से जाने के बाद बड़े मां बाप मुझे ऐसे मिलते हैं, बोलते हैं कि क्या करें। जैसे कई बार यहां आने के बाद भी, इतनी सारी बातें करने के बाद भी सब सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है और उस गलत होने में हम साथ दे रहे हैं। और अगर हम साथ दे रहे हैं तो हम कसूरवार हैं, मतलब हमारी गलती है, चीजें नहीं सुधर रही हैं। और अगर गलती है तो पहला काम हर मां बाप को करना पड़ेगा कि मान लो कि गलती हो रही है, मान लो कि गलती हो रही है, और एक बार अपने बच्चों से उस गलती के लिए माफी मांग लो कि बेटा माफ कर दो, तुम्हारे लिए ऐसा समाज नहीं बना पाया आज तक, लेकिन आज शुरू करूंगा। जिस दिन जब तक आप ये मानोगे नहीं यहां से कि मैं गलत कर रहा था या मेरा समाज गलत कर रहा था, तब तक ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक करना है तो पहले गलत मानना पड़ेगा, और गलत मानने में हमारी भागीदारी बराबर है। अगर स्कूल का मास्टर मेरे बच्चे के कम नंबर आने पर पेरेंट टीचर मीटिंग में यह बोलता है कि तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो मेरी तरह आपको बोलना पड़ेगा जैसे मैं बोलता था, मेरा बच्चा पढ़ता है, तुमको पढ़ाना नहीं आता होगा। इसने तो 7 साल की उम्र में 10वीं कर ली थी। आपको बताना पड़ेगा ऐसा कौन सा बच्चा है जो अपने मां बाप की बात नहीं मानना चाहता, जो उसको दुखी करना चाहता है। आप में से कोई ढूंढ के बता दे जो कहता है कि मैं जानबूझ के अपने मां बाप को परेशान करना चाहता हूं। कौन सा बच्चा है जो अपने टीचर की नजरों में कमजोर, निकम्मा और गलत होना साबित होना चाहता है। एक बच्चा नहीं मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर। जब कोई बच्चा ऐसा बनना नहीं चाहता तो फिर भी अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ढूंढ तो लो, उसका कारण तो ढूंढो
कि वो कर रहा है तो कुछ मजबूरी रही होगी, उसके अंदर से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आप उस कांच के टुकड़े को बोलो कि कांच के टुकड़े, तुझे इतने सालों से पाला पोसा है, तेरे ऊपर लाखों रुपया बर्बाद किया है, अब मैं तुझे यहां पत्थर के ऊपर गिराने वाला हूं और तुझे टूटना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? उसकी नेचर नहीं है, वो तो टूटेगा। आप किसी स्पंज को बोलोगे, किसी शाई चूस को, किसी कॉटन के टुकड़े को अगर बोल दोगे कि कॉटन के टुकड़े मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं कि हरा रंग अच्छा होता है, लाल रंग खराब होता है, मैं तुझे 2 कटोरों में डालूंगा, तूने लाल रंग तो चूसना है, हरा रंग तो चूसना है और लाल वाला नहीं चूसना, वो बुरा होता है। कैसे हो सकता है यार? बच्चा तो स्पंज है, वो तो शाई चूस की तरह है, वो तो एक कॉटन के एक टुकड़े की तरह है। जो चीज में डालोगे वो चूस लेगा, जो देख रहा है वो चूसता रहेगा। टीवी हो, कुछ भी हो, आप उसको गाली देता है हमारा बच्चा। कहां से सीखी भाई, कहां से सीखी? गाली में इस्तेमाल होने वाले सारे शब्द और सारी मात्राएं आपने कायदा लेके पढ़ाई है उसको, और उसने पहली बार कोई सुनी है तो उससे पहले वाली पीढ़ी में से सुनी होगी। मां के पेट से गाली देना सीख के थोड़ी आया था वो तो गाली दी है तो आपने पहले से ऐसे लोग समाज में तैयार कर रखे हैं जो पहले से गालियां देते आ रहे हैं, तो हमको गलती माननी पड़ेगी ना। पड़ोस ने बिगाड़ दिया किसने? पड़ोस। गांव वालों ने बिगाड़ दिया किसने? गांव वाले, मां बाप ने दिए। टीवी ने बिगाड़ दिया, टीवी दिया किसने? मोबाइल ने बिगाड़ दिया, मोबाइल दिया किसने? वो लेके थोड़ी आया था, पैदा हुआ जब। जितनी भी गलत चीजें हैं अपने के बच्चों को, जो आपके बच्चों को मिली है और जो खराब कर रही हैं और जो बर्बाद कर रही हैं, वो सब हमने दिए उसको। हमने यहीं से पैदा होने के बाद इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो वहां से खत्म होनी चाहिए, वो वहां से उड़नी चाहिए। बच्चे को ब्लेम बंद करना होगा। आज हमको अपने बच्चों से इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी। बहुत से मां बाप आते हैं, सुनता नहीं है जी। सुनाना क्यों है? सुनता नहीं तो सुनाना क्यों है? पहले तो न्यू तो बता दो के सुनाना है। अरे ऐसा थोड़ी है कि वो किसी की भी नहीं सुनता, वो उसके 4 लफंडर दोस्त है वो उनकी तो सुनता है ना। वो जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी तो सुन रहा है ना। वो हुक्का पीने वालों की सुन रहा है ना। तुम्हारी वाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको वहां जो उसको चाहिए वो वहां मिल रहा है, और उसको जो चाहिए वो तुम्हारे को घर में मिल गया होता तो नहीं जाता उधर। सीधी सी बात है ना भाई। उसको जो चाहिए उसको चाहिए, वो प्रोवाइड कराना मां बाप का काम है। अगर नहीं है तो उसको पैदा करना मां बाप का काम है। नहीं पैदा हो रहा है तो दूसरे लोगों को साथ लगाना मां बाप का काम है। जैसा भी हो तैसा भी हो, मैं अपने बच्चे की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं, मैं आपके बच्चों की बात नहीं कर रहा यहां पे। मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपका बच्चा भी तो मेरे बच्चे के साथ कहीं पे बैठा होगा। अगर वो नशेड़ी होगा तो मेरे वाला कब तक बचेगा? मैं तो अपने बच्चे की लड़ाई लड़ने के लिए इतना चिल्ला रहा हूं। मैं इसलिए नहीं चिल्ला रहा कि मुझे आपके बच्चे की ज्यादा चिंता है। और अगर आपको अपने बच्चे की चिंता है तो आपको भी चिल्लाना पड़ेगा भाई। ये नहीं सुनने वाले हैं, गूंगे बहरे सब। हमको बोलना पड़ेगा यार। लिखो, थोड़ा लिखो। सरकारी डिपार्टमेंट में हो तो मीठा मीठा लिख लो, लेकिन लिखो, कुछ तो करो, चर्चा तो चालू करो। गांव में बैठकों में बैठो, बातें करो, कुछ तो करो। कुछ ही नहीं कर रहे हम तो ये सोच रहे हैं कोई आएगा मसीहा और वो आके ठीक करेगा। नहीं करेगा। आपको यहां से जाने के बाद सबसे पहला काम करना है, गांव के यहां अगर मान लो हम ये कहते हैं कि 5-5 लोग भी आए हैं, 3 लोग भी अगर आए हैं, वो 3 लोग बैठो, मीटिंग करो कि अपने सबसे फेवरेट, अपने मनपसंद, अपने पसंदीदा लोग कौन है अपने समाज में, उनको ढूंढो। उनको ढूंढ लिया, उनकी मीटिंग बुलाओ। 20 लोगों की मीटिंग हो गई, चाय पे बुला लो उनको, घर पे बुला लो कि चलो आज तुमको पकोड़े खिलाते हैं। पकोड़े खाते खाते उनसे चर्चा करो कि भाई ऐसी ऐसे करके बात है। हम लोग वहां सेमिनार में भी गए थे, हमने एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग भी ले ली है, हमको बात कुछ समझ में आई है। चलो अपने गांव के लिए कुछ करते हैं। गांव के लिए कुछ करना है तो क्या करें? कोई सुनता तो नहीं। पहली लाइन आएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगले वाले की भी यही आएगा कि कोई सुनता नहीं भाई, हम क्या करें? मैं कहा एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, सुनाने की ट्राई करते हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं, फेल हो जाएंगे ना ज्यादा से ज्यादा। देखो अभी तो नाश होया पड़ा है, क्या पता किसी को समझ में आई जाए, तो कैसे करें? मैं आप जब टीम के साथ जुड़ जाओगे तो मैं आपको एक पैम्फलेट दे दूंगा, उसके ऊपर मैंने एक परफॉर्मा बना रखा है, पूरा लिख रखा है। वो हर माँ बाप जब भी देखता है उसे लगता है कि यार एक बार तो चल के देखना ही चाहिए। वो उस परफॉर्मे को पढ़ेगा, वो पढ़ने के बाद में उसको बुलाना है कि एक काम करते हैं यार, चलो हम
इधर आ जाते हैं, चौपाल में मिलते हैं जाके। मान लेते हैं हमने 50-100 लोगों की एक मीटिंग बुला ली, तो अपनी टीम में से किसी को बुला लो, मैं बता दूंगा किसको बुलाना है। वो टीम में से साथी चला जाएगा, वो आपके उन 50-100 लोगों को समझाया आएगा कि देखो भाई ऐसे ऐसे करके बात है, ये चीजें गलत हैं, ये हमको ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए पहला स्टेप ये है कि हमको पूरे गांव की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब पूरे गांव की मीटिंग कैसे बुलाएं? पूरे गांव की मीटिंग पे मैंने 2018 में मैंने इसके ऊपर मेरी टीम ने काम किया था। उसमें हमने क्या किया था, हमने एक पैम्फलेट छापा, एक हमने एप्लीकेशन लिखी राष्ट्रपति के नाम। उस एप्लीकेशन में हमने लिखा कि जी देखो मेरा बेटा इतनी क्लास में पढ़ता है, इतने साल का है, मुझे इसका टैलेंट नहीं मालूम है, आपके पास कोई हो तो बता दो, और हमको अपने बच्चे के लिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जिसमें मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, जिसमें गांव छोड़कर जाना ना पड़े, जिसमें उसके यहीं के यहीं पर रास्ता बन जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाने की कृपा करें। इतना तो लिख ही सकते हैं आप, लिखने में बहुत वैल्यू होती है, छोटी सी बात है ये, लिख दिया हमने, क्योंकि हमने तो सबको भेजना है, भेज दिया हमने। अब जब हम गांव में गए, पहले दिन हम गए मिलने के लिए गांव, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों मिलेंगे या एक मिलेगा, हम बोलेंगे जी ऐसे ऐसे करके गांव के चौपाल में या फिर स्कूल में या फिर वहां पर उस जगह पर एक मीटिंग करने वाले हैं, और उस मीटिंग में आप दोनों को आना है, हस्बैंड वाइफ को। अच्छा, आप में से हस्बैंड वाइफ कौन कौन आए हुए हैं, हाथ खड़ा करो। किसी को लग रहा है कि भाई आके गलती करी है? नहीं ना? अच्छा, अकेले अकेले कौन कौन आए हैं? अकेले जो आए हैं उनको लग रहा है कि पत्नी को लाना चाहिए था, हाथ खड़े करो जिनको लग रहा है कि लाना चाहिए था। ये देखो, जितने यहां अकेले अकेले आए हैं ये जाकर पत्नियों को इसी भाषा में नहीं समझा पाएंगे, और वीडियो से कोई ज्ञान नहीं मिलता है, सीधा कनेक्ट होना पड़ता है। इसीलिए आपको आना, मैं ये वीडियोस बना के भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता था, पर ये कनेक्शन कभी बनता थोड़ी ना। सुनोगे ना, समझोगे जब मानेंगी, न्यू को मानना कर दी, सुन दे नहीं, सुनाओ सुनाओ हो, सुनाने वालों की नहीं सुना करते कोई, सुनने वालों की सुना करें जी। तो जो आप जब बुलाओगे तो पति पत्नी दोनों को बुला लो और बोलो कि वहां तुमने दोनों ने आना है, हस्बैंड वाइफ ने, क्योंकि बाप को समझ में आ जाएगी, मां को नहीं आती, मां को आ गई तो बाप को नहीं आती। ये घर में चलता रहता है दुविधा, वो कहता है इधर कराना, वो कहता है यही करना, वो कहता है नहीं ऐसे नहीं करना, सारी दुनिया ऐसे कर रही है, एंड सो ऑन, ऐसा करते हैं। तो आपको क्या करना है, इनवाइट करना है पहली मीटिंग में, फिर उस गली में किसी और की ड्यूटी लगा दो अपने उन 20 लोगों में से, वो अगली बार में दूसरी चिट्ठी दे के आएगा। 2 चिट्ठियां हो गई, 2 विजिट हो गई, दोनों विजिट में बात करी, फिर तीसरी विजिट है कि उसमें जो साइन करा हुआ लेटर है वो लेके आने के लिए किसी तीसरे आदमी की ड्यूटी लगाओ। बात समझ में आ रही है? पहला वाला पैम्फलेट देने जा रहे हैं, दूसरे बारे में चिट्ठी देने जा रहे हैं, और तीसरी विजिट में चिट्ठी को वापस लेने आ रहे हैं। 50 लीटर घी बाहर रखा है सेल के लिए किताबों के पास, चलो भाई ठीक है भाई, अपना ले लेना जिसको चाहिए। चलिए अभी मत भागना। तो 3 बार क्यों बुलाने को बोला मैंने? आप में से गांव से किस किस का संबंध है, हाथ खड़ा करो। गांव से, इन सब का गांव से संबंध है। अब मैं आपको गांव की कल्चर बताता हूं। अपने यहां गांव में क्या लिहाज, क्या रिवाज है। मान लेते हैं पड़ोस में शादी है, भाई रुक जा रहे तो स्टेज पे आके बोल लेना, तुम्हारी तो ड्यूटी है डेकोरम मेंटेन करने की, तुम ही खराब करोगे। मान लो अपने पड़ोस में ही शादी है, पड़ोस में शादी है, इब जिन जोन से अपने बड़का ने लेकर रहना, ये नहीं कहूंगा अगली बार नहीं लेकर देना, अपना कोई दिक्कत नहीं, आप तो इनकी ची में भी मजा आवे। मान लो पड़ोस में शादी है और उन्होंने कहा जी आपका चूल्हा न्योंत है। चूल्हा न्योंत का मतलब होता है पूरे परिवार का इनविटेशन है, पूरी फैमिली का। अब जब पूरी फैमिली का इनविटेशन पड़ोस में हो तो घर में चूल्हा जलता है क्या? अपने घर में रोटी नहीं बनती है, पता है कि उधर खानी है। अब जो घर का मालिक है वो क्या करेगा, सुबह सुबह नहा धो के बैठ जाएगा बैठक में, जाएगा नहीं वहां पे, खाना चालू हो चुका है, जाएगा नहीं। वो बोलेगा पहले कोई बुलाने आएगा तब जाऊंगा। होता है कि नहीं होता? हाथ खड़ा करके बताओ, होते है ना? हाथ मतलब बुलाने जाऊंगा तो जाऊंगा। बुलाने के लिए आ गया नाई का, मान लो हमारे यहां नाई की ड्यूटी होती है बुलाने की। बुलाने के लिए आ गया, नहीं जाएगा, बोलेगा भाई तो नाई आया
दोबारा आने दे। वो दोबारा वेट करेगा आने की, दोबारा आएगा न्योता देने के लिए, भाई आ जाओ फटाफट खाना चालू हो गया। वो फिर भी नहीं जाएगा, वो या तो तीसरी बार बुलाने का इंतजार करेगा या मालिक बुलाए इसका इंतजार करेगा। मैं गलत कह रहा हूं क्या? सोचो, जहां उसने जाना है पक्का, पूरे घर ने निर्णय लिया हुआ है, सारे घर में रोटी नहीं है, पता है कि रोटी वहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी बुलाने का इंतजार कर रहा है। समझे ना बात? और आप सोचते हो कि ढिंडोरा पिटवा के बुला लोगे उन्हें कि भाई डॉक्टर देवेंद्र बलारा आएंगे और आकर के आपके बच्चों के लिए बात करेंगे। और वहां जो आते हैं ना बुजुर्ग, पता है क्या, वो ढिंडोरे में आप लोग अपने गांव में जाके डॉक्टर देवेंद्र बलारा मत बोलना भाई, देवेंद्र बलारा बोलना है आपने। क्यों? ओडे बुढ़िया में भाई रे गोडे दुख है, ए ताई वो डॉक्टर को नहीं मैं वो घुटनों वाला डॉक्टर नहीं हूं मैं वो दूसरे वाला हूं। तो डॉक्टर नाम मत बुलवाया करो वहां मुनियादी में, ढिंडोरे में, वहां सीधा बोला करो भाई एक एजुकेशन पे बात करने के लिए आएंगे। लेकिन ढिंडोरे से बात नहीं बनेगी। जो ये लोग कनेक्ट हो गए हैं, इनके गांव में अगर ढिंडोरा है, वहां कोई अनाउंसमेंट है कि देवेंद्र आ रहा है, वो तो जुड़े हुए हैं, वो तो भागे आएंगे। लेकिन जो जुड़े हुए नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि कौन देवेंद्र के बात करेगा, ओए है कि जो सा मोदी के खिलाफ बोलिया करता, वो है कि जो सा वैक्सीन पे बोलिया करता। अरे भाई हम बच्चों पे काम करने वाले लोग हैं, वैक्सीन तो बीच में घुस गई थी, मास्क वगैरह तो घुस गया था वहां। तो फिर जब मेरे बच्चे पे बारी आएगी, मैं थोड़ी, मतलब मैं ये कह रहा हूं, उस टाइम पे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आने वाले लोग मुझे बहुत इंटेलिजेंट आदमी मानते थे, और जब मैंने वैक्सीन पर बोलना शुरू किया उसकी सच्चाई पर, लोग मेरे को मेंटल कहने लग गए कि वो बलारा मेंटल हो लिया। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना बच्चा बचाना है भाई, उसके लिए जो मर्जी कहलाए दुनिया, कुछ ही कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां लड़ना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो ये काम करके खुश हूं, मैं तो बच्चों के बीच रह के खुश हूं, मुझे नई सरकार की खिलाफत करनी। जिनको खिलाफत करनी है, अब जो ये भाई है जो कह रहा है कि मेरा ध्यान ही नेगेटिव चीजों में, ये है खिलाफत करने वाली आइटम, इसको तैयार करेंगे ना आप सरकार के खिलाफ। ये नेगेटिव नहीं है, ये तोप है हमारी, ये बारूद है। ये बारूद गलती क्या होती है, घरों में ही फट जाते हैं ये अपने घर वालों से जब पंगा लेते हैं तब पंगा हो जाता है। इनको दुश्मन के यहां ले जाकर फोड़ेंगे ना हम। ये बच्चे को परमात्मा ने, नेगेटिव नहीं है, वो अलग है, सिस्टम के खिलाफ है, इसलिए इसका इस्तेमाल इसके लिए किया जाए। यानी कि आपका बच्चा जो बना है, जैसा बना है, उसका इस्तेमाल वैसे ही किया जाए, उसको मजा। देखो आप कमाल की बात देखो, आप बच्चे ने खुद बोला कि मैं अगर अच्छा करना भी चाहूं तो मेरा मन नहीं लगता, मेरा काम उल्टे कामों में ही लगता है। अगले ने कह दिया ना, यानी उसने लड़के ही मजा आवे, गाड़ी खा के ही मजा आवे, थप्पड़ खा के ही मजा आवे, सामने वाले से भिड़ने में ही मजा आवे। तो जब उन्हें भिड़ने में मजा आवे तो भिड़न की ड्यूटी दे देंगे, उसका है क्या दिक्कत है? क्यों भाई, है कि नहीं? जब उसको बात मानने में मजा आता ही नहीं तो बहुत सिंपल सा है, इसके लिए कोई फालतू कैलकुलेशन करने। ऐसी तरह से आपके जब सवाल आएंगे तो आपके एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। निडर इंडिया चैनल पे आपको कनेक्ट होना है, वहां पे आप रोज शाम को, मतलब मैं उस पे जाओगे ना, चैनल के ऊपर क्लिक करोगे, फिर वीडियोज और लाइव आता है वहां ऑप्शन, तो लाइव पे क्लिक करोगे तो पता लग जाएगा भाई शेड्यूल कर रखा है, आज शाम को 8 बजे लाइव आएंगे, आज शाम को 9। कोशिश करूंगा मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मैं लाइव आ जाऊं। समय की बड़ी दिक्कत रहती है, जिस टाइम शाम को 8-9 बजे अगर ट्रैवलिंग में हूं तो मैं नहीं गाऊंगा, लेकिन कोई इमरजेंसी हुई तो बात अलग है। अदरवाइज जब भी मैं स्टेबल हुआ तो पक्का लाइव आकर के इन सवालों को अपने पास रखूंगा, अपने बैग में खुले सवाल और 2-4 सवालों के जवाब दे दिए। वहां जैसे स्टेज पे थोड़ा सा बोल रहा हूं, वहां थोड़ा सा स्लो हो जाती है स्पीड, उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। यहां ऐसी तरह इस तरह नहीं बोल पाता, कनेक्शन थोड़ा रहता है। और एक क्वेश्चन है साथी का, ये कह रहे हैं, ही इज वेरी मच इंटेलिजेंट, क्यूरियस, एनर्जेटिक, डिवोटेड, बट समटाइम्स ही शोज सम काइंड ऑफ मूडी नेचर, व्हाई? समटाइम ही शोज इनडिसिप्लिन नेचर, व्हाई? मतलब इस क्वेश्चन में भाई साहब मुझे ना कोई सवाल ही नजर नहीं आ रहा। आप उसको समझते हो, आप उसे एक्सप्लेन भी कर रहे हो, एक्सप्लेन कर करके आप उसके बारे में बता भी रहे हो, और वो इस तरह का नेचर शो करता है, कभी कभी कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये कोई पाप करता है। भाई सवाल ये है, सवाल क्वेश्चन का ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सवाल पूछता है, बहुत ऊर्जावान है, वो बहुत काम में लगन में रहता है, लेकिन कभी कभी वो मूडी हो जाता है।
मतलब इससे भी दिक्कत है उनने, अपनी मर्जी तो कुछ ना करे वो। देख लो भाई कैसे माँ बाप है जुल्मी, ऐसे अत्याचारी माँ बाप से तो ना बाप हो बढ़िया है। एंड समटाइम्स ही शोज अनडिसिप्लिन, कभी कभी वो अनुशासनहीनता कर देता है। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप यहां बैठे हैं जिनके बच्चे उनकी नहीं सुनते और जो इनडिसिप्लिन है, जो अनुशासनहीनता करते हैं, भाग्यशाली हैं वो। मतलब इट इज नॉट, ये उनके लिए बुरा नहीं है, क्योंकि अगर वो उन्होंने आपकी बात मान ली तो पक्का आप उनको उसी कचरे में डालेंगे जिसको नौकरी कहते हैं, पक्का उनको इसी काम पे लगाएंगे जो आप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक बार गौर से देखो अपनी जिंदगी की तरफ। आपने अपनी जिंदगी का जितना समय लगाया है आज तक, अगर आपको लिस्ट बना के दे दी जाए कि अपने जीवन की अचीवमेंट बताओ क्या है, तो गर्व से आप खड़े होकर यह नहीं कह सकते कि मैंने ये अर्जित किया है। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो आप अपने बच्चे को भी वैसा ही बनाने जा रहे हो। ऐसा मत बनाओ, उसको वो जैसा है उसको वैसा ही एनवायरनमेंट देने की कोशिश करनी है। ये ट्राई है हमारी, ये कोशिश है हमारी, और इसीलिए हमको गांव गांव जाकर इस अलग को जगाना है। दिए से दिया जैसे जलाया जाता है, जैसे मिशन इस मशाल से मशाल जलाई जाती है, वैसे ये एजुकेशन की मशाल हमको दूर तक लेकर जानी है। आप बस ध्यान देना, यहां पर कुछ नहीं रखा, गांव में कुछ नहीं रखा तो शहर भेज दो, शहर में कुछ नहीं रखा तो विदेश भेज दो, पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। क्योंकि जिन जिन को आप यहां से विदेश भेज रहे हो, वो दूसरे वाले जो बर्बाद हो रहे हैं वो भी वहीं जा रहे हैं, तीसरा भी वहीं जा रहा है। वो बर्बाद जिनसे टाल के आप भेज रहे हो वो वहीं पहुंच रहे हैं। नहीं समझ रहे हो? जिनसे बचा के आप भेज रहे हो ना, वो वहीं जा रहे हैं, उनके वाले भी भेज रहे हैं। असल में जमीन छोड़ने का मुद्दा, गांव छोड़ने का मुद्दा सीधा सीधा नागरिकता से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपने गांव में रहते हो और आपकी अर्थव्यवस्था जल जंगल जमीन पर आधारित है, तो आप इस देश के मालिक कहलाओगे। यदि आपने अपना गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट कर लिया है या किसी दूसरे गांव में जाकर बस गए हो और आपके डॉक्यूमेंट आपके पुश्तैनी डॉक्यूमेंट से अलग हैं, तो अब आप शरणार्थी हो चुके हो, अब आप रिफ्यूजी हो चुके हो। सीएए और एनआरसी जब आएगा तो आप सबको अपने वो डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट दिखाने का मतलब है आप शरणार्थी हो, क्योंकि मालिक के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। आई बात समझ में? मालिक के पास क्या डॉक्यूमेंट है? यार मैंने, मान लो मेरा बच्चा पैदा हुआ, कागज लेके पैदा होएगा क्या? वो बच्चा पैदा हो गया, बात खत्म। मेरे को मालूम है मेरा बच्चा है, उसको मालूम है मैं बाप है। क्यों जी? समझेगा नहीं? एक थर्ड पर्सन बताएगा कि बाप कौन है, मां कौन है। अरे वो जो बताने वाले हैं वो शरणार्थी हैं, वो रिफ्यूजी हैं इस देश के अंदर। आपको मालूम नहीं है, जब आप लंबे कनेक्ट होगे, जेएसएम की ट्रेनिंग में आओगे, तो आपको इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा करके बताएंगे कि ये गेम क्या है, क्यों ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, क्यों आपको आधार कार्ड दिया। मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, पता है आपको? आधार कार्ड ही नहीं है। हमको मालूम था ये गुलामी की निशानी है, और अभी अपार आईडी बन रही है। ये तो अपार आईडी का तो मतलब आपके बच्चों की गर्दन आप उनके हाथ में दे रहे हो। और जितने मास्टर बैठे हैं, हमारा भी बैठा है एक मास्टर जहां तक वो इस काम में मतलब सबसे आगे बैठे हुए हैं, और भी बैठे होंगे, वो काम कर रहे हैं इस समाज को, इन अगली पीढ़ियों को बर्बाद करने का। क्योंकि वो मां बाप को समझा नहीं रहे, उनको ये नहीं मालूम है कि तुम्हारा बच्चा भी फंसेगा इसी जाड़ में। कब तक बचा के रखोगे? पॉसिबल नहीं है बचाना। आपको बोलना ही होगा, किसी भी बच्चे के साथ गलत हो रहा है आपको बोलना ही होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आया है, चलो इसको भी ले लेते हैं। मेरी लड़की को हर काम देरी से करने की आदत है, खाना पीना खेलना, घर का काम सोचने में भी देरी करना। घर का काम यद्यपि कोई भी काम करे सोचने में लग जाती है, फिर उसे ध्यान दिलाना पड़ता है। देखिए, जब आप इस ट्रेनिंग को, वैसे मेरे को इस बात में मजा आएगा अगर आप लोग इस ट्रेनिंग को करना चाहेंगे। तो कौन कौन करना चाहेगा बेसिक ट्रेनिंग को? क्योंकि ये सवाल मैंने उस ट्रेनिंग में जवाब दे रखा है। असल में पंगा ये है, मुझे बार बार बोलने में ऐसा लगता है, इनमें से मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपने घर पे बैठे वो ट्रेनिंग कर ली ना, 80% लोगों के सवाल तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। उसमें क्या दिया हुआ है मैंने कि आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सब लोग कैसे हैं,
वो कैसे बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं, उनका क्या लॉजिक है, वो ये क्या प्रॉब्लम है जिसको आप प्रॉब्लम कह रहे हो, वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं, और उसका सोल्यूशन क्या, वो सबका जिक्र मैंने उसमें किया हुआ है। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको इसमें एक काम करना है कि उस ट्रेनिंग का जो नंबर मैंने आपको दिया था 95 वाला 18170000, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करके बेसिक ट्रेनिंग मांगनी है बस, कि एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग भेज दो, अपना परिचय भेज देना, बोल देना कि आज हम तालकटोरा स्टेडियम में उपलब्ध मतलब मौजूद थे, और इसके बाद में वो बेसिक ट्रेनिंग आपके पास आ जाएगी, कैसे करनी है, क्या तरीका है, घर पे बैठे आपको करना है। डेली अपने बच्चे के लिए 1-2 घंटा तो लगा ही सकते हो, क्यों जी? और मैं आपको इतनी गारंटी से कहता हूं, अगर आपने वो ट्रेनिंग बेसिक कर ली और फिर फाइनल ट्रेनिंग भी कर ली, आपको बच्चों से संबंधित तो प्रॉब्लम्स खत्म हो ही जाएंगी, अपने जीवन की भी क्लैरिटी हो जाएगी कि लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ का क्या, मेरा क्या पर्पज है। मान लो आपको मालूम पड़ जाए मेरा ये पर्पज है, जिस दिन मेरे को ये मालूम पड़ा कि मेरा पर्पज ये है कि मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं ओल्ड पेंशन प्लान का कर्मचारी था, पक्का परमानेंट कर्मचारी था, और मैंने नौकरी छोड़ दी। जब मैं उस काम के लिए बना ही नहीं तो मैं एक भी दिन क्यों ढूंढूं? मेरे पिताजी ने मुझे बोला, लोगों को नौकरी मिलती नहीं है देवेंद्र, गलत कर रहा है, तुझे छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने कहा पापा, जो काम के लिए मैं नहीं बना, जिस काम को करके मुझे पूरा आनंद नहीं आ रहा, मैं वो एक दिन छोड़ो 1 मिनट भी नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी किसी फजूल चीज के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं अपना एक सेकंड फुल 100% एंजॉय करना चाहता हूं। व्हाट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं अभी वो कर रहा हूं। एक सेकंड, मैं अपना 1 मिनट भी खराब नहीं करता। मैं वही करता हूं जिसको करने में मुझे आनंद आ रहा है। मुझे ये करने में आनंद आता है, गांव गांव जाने में मुझे आनंद आता है, मेरे बच्चे के लिए मेरे को आगे प्रेरणा मिलती है, मुझे हिम्मत मिलती है, और मुझे लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं अपने बच्चे के लिए। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तो ये प्रोसेस बड़ी लंबी है बट परमानेंट है, पक्की है। आपने अपनी जिंदगी का अगर 1 हफ्ता या 10 दिन इस ट्रेनिंग को दे दिए, उसके बाद आपकी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्ट आउट हो जाएंगी। चाहे आपकी फैमिली रिलेशंस की हो, चाहे आपकी दोस्तों की हो, चाहे गांव की हो, गांव में क्या गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन आदमी कैसे सोचता है, किस तरह से बोलता है, उन सब का सलूशन मिल जाएगा। तो बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों का समय बहुत ज्यादा खराब किया जाए, तो क्या हम इसको वाइंड अप करने की तरफ लेकर के जाएं, अगर आपकी इजाजत हो तो? क्योंकि क्वेश्चंस पूरे वैसे भी नहीं होने हैं, 1-2 क्वेश्चंस करके और हम कर ही क्या लेंगे, है ना? तो 2 काम और पेंडिंग थे। क्या क्या काम था पेंडिंग भाई? फिर जाने के बाद बोलोगे। किताब अपने पास अवेलेबल है भाई, बीच में नहीं आओ, सवाल तो रहेगा, ये तो आपका ऑनलाइन ही बोलेंगे। फिर मैं आपको पर्सनल कांटेक्ट कर लूंगा, फोन नंबर है ना उसमें, मैं कॉल करके बता दूंगा अगर पसंद। किताब आपके पास पहुंच गई है, किताब का विमोचन हो गया है, घी आपको दे दिया है। और क्या आइटम है? और कुछ बेचने भी आए कोई? और कुछ नहीं बेच रहे हैं? ठीक है, तो आपके गांव में मैं आऊंगा। आपको उसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने प्रोसेस बताया था कि पूरे गांव को जब आप ये मैसेज दे दोगे, क्योंकि हमारे गांव का आदमी 3 बार बुलाने से पहले नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो आपको यह बात माननी पड़ेगी कि आपको 3 बार बुलाने जाना पड़ेगा। या तो आप अकेले हो तो 1 हफ्ता लगा के जाओ, अगर आप 10 जने हो तो गलियां बांट लो, अगर आप 5 जने हो तो उस हिसाब से, लेकिन आपको बुलाना पड़ेगा पर्सनली जाकर। और जब बाकी हाथ में एक एनवलप सा लिफाफा सा ले जाओगे, उसका नाम लिख दोगे, कार्ड है भाई तेरा आना है पक्का, फिर तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब उस दिन का नाम रख दोगे, भंडारा करांगे उस दिन, और तड़की जैसे आज अपन ने सुबह भंडारा कर फिर चालू कर दिया, तो फिर तो सारा गांव आ ही जाएगा, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। एक बार पूरे गांव को समझाना पड़ेगा कि गलत क्या है। फिर उसके बाद उनमें से जो वॉलंटियर हैं, आप में से कौन कौन है जो अपनी टीम में शामिल होना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। हैं क्या 200 लोग? ये तो 400-500 लोग हो गए भाई। देखूंगा अभी मीटिंग बुलाऊंगा जब आओगे कि नहीं, फिजिकल मीटिंग में देखेंगे कितने आएंगे। लेकिन आप लोग जितने भी लोग उस टीम में शामिल हो, जैसे गांव में जब हम गए और गांव वालों को बता दिया कि ये हमें करना है, तो
हम उनसे इनवाइट करेंगे कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो तो तैयार करने हैं और बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग क्या करने वाले हैं, तो फिर वो पूरा गांव सपोर्ट भी करेगा। तो इस तरह से हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इस उम्मीद में कि भाई हम इस पूरे के पूरे मिशन को साथ लग के किसी मूवमेंट तक लेकर के जाएंगे। मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लीला प्रधान कहां गया? लीला प्रधान भी था, जा लिया? अच्छा, स्टेज पर नहीं आ जाता है कोई बात नहीं। जितने भी साथी आप लोग हैं यहां और जो चले गए हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरे कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। जाते ही एक आदमी 10-10, 20-20 लोगों की टीम चालू कर दे बनाना, क्योंकि अगला टारगेट हमारा है कि यही मिशन, देखिए इससे बहुत ऊर्जा मिलेगी लोगों को, लगेगा कि बहुत लोग तैयार हो रहे हैं। और अगली मीटिंग जब हम 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे जींद में, तो सैलाब आएगा कि नहीं आएगा? क्रांति का आएगा ना? तो मिलके बदलेंगे, मिलके बदलेंगे। हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। भारत की हुंकार है। जय हिंद, जय भारत। सहयोग के लिए चारों रास्तों पर एक एक आदमी खड़ा है, पर्ची लेके और बारकोड लेके। जाते समय कुछ दे के जाना चाहो तो